हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जागसी की गलियों में घूमते घूमते हम यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ किसान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्या इनको फसलों का भाव सही मिला है, क्योंकि हम इन गांव में घूम रहे हैं तो यहाँ पर जो बहुलता है वो किसानों की रही है, यानी कि आवक का जो केंद्र है, यानी जो इनका मुख्य व्यवसाय है, आजीविका जो साधन है, तो आजीविका का मुख्य साधन यहाँ कृषि ही है। कुछ किसान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताएं कि अब की बार फसलें जो है MSP रेट पे बिकी? आपकी जीरी की बात करें या फिर बाजरे की बात करें? बाजरा का इतनी कुछ भी नहीं हो रहा। बाजरा ट्रेलिया में खड़ा, किसी का ब्यौरा नहीं हो रहा। उनको ब्यौरा करो, साइड खोल दी, साइड पर जहाँ था वो बोल रहे बोला वो नाम की खोल रखी, कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा इस पोर्टल पर, उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ओके नहीं हो रहा। कब से ट्राई कर रहे हैं? 2 महीने हो गए हमने। ओके नहीं हो पा रहा। किसी 10 मिनट चलती है, साइड फिर बंद हो जाती है। कौन सी फसल के लिए कर रहे हैं? बाजरे के लिए, PR जीरी के लिए नहीं हो रहा ब्यौरा। अच्छा, फिर उसके बाद जब नहीं हो रहा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, तो फसल कहाँ बेच रहे हैं? कहीं नहीं बेचे। ट्रेलियों को सीकड़ी नहीं तो 1200 रुपये क्विंटल बिक रहा बाजरा, और जीरी भी 1200 ले रहे, जो कि गवर्नमेंट 1900 तक का भाव बता रही है। ये समस्या है। तो जो है कि ये बता रहे हैं कि जो MSP रेट है उस पर तो रजिस्ट्रेशन ये करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, और ऐसे में इनकी जो जीरी की फसल है वो यहाँ ट्रैलियों में खड़ी है। तो मेरे ख्याल से जो पीछे जो ट्रैलियां हैं इस तरह से ये भरी हुई ऐसी नजर आ रही हैं। तो यहाँ जो किसान है वो अपनी फसलें स्टोर कर रहे हैं। स्टोर भी मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि मंडियों में नहीं बिक पा रही है। अब 1200-1300 जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से इनकी जो फसल है वो खरीदी जा रही है। तो ऐसे में किसान को नुकसान कितना हुआ अगर पर किला पर खेत की बात करें तो? कम से कम भी 10-15 हजार रुपया नुकसान है नॉर्मल है, और ज्यादा जिसका ज्यादा इंजन का तेल फूक रहा है उसको तो 20 हजार का नुकसान होगा। तो किसान अब इसमें बचत नहीं कर पा रहे इस फसल में? नहीं, कोई बचत नहीं, नुकसान के सिवा। धान का कुल खर्चा कितना हुआ आपका? 25,000 रुपये कुल खर्चा। कैसे अलग है, खाद दवाई बुआई का 25,000 रुपये, लगाई कटाई का 25,000 रुपये खर्चा। अच्छा, तो पट्टे पर जमीन लेकर बो रहे हैं आप? पट्टा कितना है? उड्डा गया रात में पट्टा 25,000 रुपये किला था, 50,000 रुपये किला है। उस टाइम 4,500 के भाव जीरी बेची थी हमने। अब जीरी का भाव 1700-1800, जो 11-21-15 का भाव बता रहे हैं वो 2030 है। देख लो, आप भी देख लो कितना नुकसान होगा। तो यहाँ किसान बता रहे हैं कि खास तौर पर वो किसान जो कि पट्टे पर जमीन बो रहे हैं कि वो अपने साल भर का पट्टा भी नहीं निकाल पाएंगे। कर्जा लेने की स्थिति जो है यहाँ पर नजर आ रही है। आप बताएं कि क्या किसान इतना जो है स्टोर कर पाया है अपनी फसल को कि आगे 1-2 साल बाद या इस सीजन के बाद वो अपनी फसल बेचेगा तो क्या लगता है कि उसको लाभ होगा? कुछ लाभ नहीं होता उसमें, तो घर पड़ी रहेगी तो उसका टोटा है टोटा मेरा कई डाला का नुकसान है। इधर से फिर सूख में जाएगी। जैसे कि सरकार कह रही थी कि गेहूं की जो फसल है वो मंडियों में तो किसान दे दें, लेकिन स्टोर करके रखे, थोड़े दिन बाद जब सरकार गेहूं की फसल खरीदेगी तो उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो क्या इस तरह की स्टोर कराएंगे? कैसे स्टोर किसने सर? तो इसमें तो यहाँ रखेंगे तो हम बात देंगे, वो पैसे भी तो देने हैं, पट्टा ले रहे जो उनके। अच्छा, अब गेहूं इन किसान ने स्टोर किया हुआ है, अब जो गेहूं आपने स्टोर किया है वो बिक रहा है? 1400 के भाव बिक रहा है। और पहले कितना भाव था? 1925 का भाव था। 1925 का भाव था, अब बहुत कम में बिक रहा आपका। 1825 था, 1925 था। अब 1400 से 1200-1400 बोले गेहूं का भाव। मंडी में कोई लेता नहीं, वैसे बाहर पूछो तो वो 1200-1400 बोल रहे गेहूं का भाव भी। अच्छा, बाहर औने पौने दाम पे बिक रहा है क्या? वो तो बाद मोल बिक रहा है, कोई भी ले सकता है। तो मोल तो मान लो 500-600 रुपये पर क्विंटल पर नुकसान हो रहा था, कोई भी ले सकता है उसने। तो जिसको जरूरत हो तो अच्छी तरह लेगा। अच्छा, ये बताएं कि जैसे जो किसान हैं जो पट्टे पर बो रहे हैं वो तो अपना जो पैसा है वो भी नहीं चुका पा रहे हैं। इसके अलावा जो किसान स्टोर कर रहे हैं उनके घरों में इतनी जगह नहीं कि वो स्टोर कर सके। इतनी फसल रोका, इतनी जगह कहाँ हमारे पास है कि इतनी जगह हम स्टोर कर ले। किसी को थोड़ा बहुत सा को 50 क्विंटल 60 क्विंटल घेर ले, इससे ज्यादा जगह नहीं है। फिर जगह नहीं है, पैसा नहीं, फिर तो पट्टा पर जमीन ले रखे, उसके तो पैसे देने हैं ना नगद, तो वो कहाँ से देंगे जब नहीं बेचेंगे तो। अच्छा, इस क्षेत्र में ना किसान ज्यादा हैं
तो किसानों के लिए कौन सी सरकार के कामकाज को यहाँ के लोग सराह रहे हैं? कांग्रेस का। हुड्डा का राज में कांग्रेस में बहुत बढ़िया चल रहा था, अब घाटा ही घाटा है। और ये बीजेपी जेजेपी सरकार के कामकाज से खुश हैं? कोई खुश नहीं, मतलब को काम में नहीं कर रखा तो खुश क्यों होंगे? जागसी में इस सरकार के कामकाज के दौरान रोजगार नहीं मिला युवाओं को? कोई रोजगार नहीं, उड्डा राज में फालतू रोजगार मिले। जमींदार भी उकसा, उड्डा राज में नए नए मकान बने रहे जो हमारे गांव में, ये उड्डा के राज की देन है। उसी टाइम में जमींदार को भाव मिला था, झोपड़ी से मकान बढ़ा लिया था। अब दोबारा झोपड़ी की व्यवस्था आ जाएगी तो झोपड़ी का टाइम आ जाएगा, झोपड़ी डालना पड़ेगा, मकान भी गिर भी हो जाएगा कुछ टाइम में। तो किसान बता रहे हैं कि सरकार के जो कामकाज के दौरान जो है कितना लाभ हुआ और कितना लाभ नहीं हो पा रहा, तो स्थितियां जो है किसान बता रहे हैं। आप बताएं कि गांव की जो छोटी बिरादरियां हैं ना, वो किसान पर निर्भर हैं। अगर किसान उन्हें धान काटने के लिए बुलाएगा तो 4 पैसे उनको भी देगा। तो आपको लग रहा है कि किसान के कामकाज के साथ छोटी बिरादरियों का काम भी प्रभावित हुआ है? हाँ, प्रभावित हो, इनका भी हो, इनकी भी मजदूरी कम हो जाती है। क्यों? देने के लिए पैसे नहीं होगा तो क्या करेगा, तो इन पर भी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। बाकी गांव में रहने वाला को तो खेती के ऊपर ही निर्भर है। अगर खेती का रेट ठीक से मिल जाए तो इनका गुजारा, बाकी कोई गुजारा नहीं इनका। अच्छा, अब उपचुनाव होना है तो ऐसे में जो है कि कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी जेजेपी की बात करें या फिर इनेलो की बात करें, तो आपके गांव में जनाधार कौन सी पार्टी का ज्यादा रहा है? जनाधार तो ये है जो बीजेपी के तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब तक किसान खुश नहीं है तो जब तक गांव में से वोट की उम्मीद भी छोड़ दो, तो उसे जेजेपी है या बीजेपी है, बाकी और कुछ भी आओ और कहीं चले जाएगा, इनकी वोट नहीं मिलेगी। किसान नाराज है ज्यादा। किसान भी नाराज और मजदूर भी नाराज है। मजदूर भी किसान के साथ में। आप जाति पाति का नाम ले, कोई जाति पाति नहीं, जाति पाति करा रहे तो राजनीति वाले करवा रहे, बाकी कोई भेदभाव नहीं है गाँव में। अच्छा, नेताओं के दौरे जो वो लगातार जारी हैं, क्योंकि राजकुमार सैनी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं दौरे? फिर ये क्या किया उन्होंने? काम कर दिया कुछ तो पहले? और आरक्षण पर बैठे थे, उन्होंने कितना मुद्दा उठाया जमीन को, किसान के बारे में। तो सबसे ज्यादा भेदभाव वो बरतवा जाति पाति का, वो लाकर छोड़ते हैं नारा यहाँ पर। अच्छा, तो गांव देहात में जो जातिगत खाई है वो नहीं नजर आई है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। 36 बिरादरी एक समान है। एक समान है। शांति से इलेक्शन होगा, कोई मारपीट गुंडागर्दी कुछ भी नहीं होगी पूरे गांव में। अगर कोई राजनेता यहाँ पर ऐसी बात करेगा तो सिर्फ वही इस काम को करवाएगा, बाकी गांव में नहीं होगा। भाईचारा कायम है और इसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए ये हरियाणा के जागसे गांव के ग्रामीण हैं। ये बता रहे हैं कि जब जातिगत खाई खुदती है तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से खुदती है। नेताओं के भाषणों से होता है इस तरह का जो प्रभाव तमाम जातियों पर या तमाम लोगों की बात करें, लेकिन यहाँ जो 36 बिरादरी का जो तमाम कौम है उनका भाईचारा कायम है, ऐसे ग्रामीण बता रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आपके गाँव में जो है किसान की आवक पर ही मजदूर की आवक निर्भर रहती है, तो ये बताएं कि जो तमाम जातियां हैं, जो छोटी बिरादरियां हैं, तो अब खाई खुदने का काम तो राजनीति अक्सर करती रहती है, तो लेकिन क्या इससे पहले भी जब चुनाव आए हैं तो ऐसा हुआ है? न्यू है जी, क्या नाम है, ये तो गांव से बंधे हुए हैं, किसान से बंधे हैं मजदूर। तो किसान के पास कुछ होगा तो मजदूर ने भी मिलेगा, मजदूर ने जब मिलेगा, जब उसके पास ओए रोन लाग रहा तो उसने क्या मिलेगा। तो मान ले इन लोगों ने जमीन ली है, उसका क्या नाम स्टॉक कर ले। स्टॉक करने की हिम्मत किससे? बेचारा खर्चा ही नहीं चल रहा तो स्टॉक करके कैसे करें? जैसे मैं क्या नाम है दूध उत्पादन करूं, दूध का भाव नहीं होगा तो मैंने मिलेगा क्या? जब जमीन के जो पैदा करेंगे उसकी कीमत नहीं मिलेगी। स्टॉक कर लो तो देना पड़े। और देवीलाल ने कहा नहीं था तुम स्टॉक कर लो, देखियो दिल्ली भी आ जाएगी, कुकर भी आवेगी, स्टॉक तो हम भी आ जाएंगे। उससे पहले तो स्टॉक करें जब हमारे पास पैसे की जरूरत हम न पड़े, पैसा ही नहीं आओगा। जब ये हमारी जीरी के नाम से 1200 ले लो चाहे 500 ले लो, देनी पड़ेगी। स्टॉक हम कर नहीं सकते, स्टॉक करें तो हमारे काम नहीं चले। भैंस का चारा लाना है, हमने बाखर लाना है और किसी के देने हैं, और काम है सब्जी लेनी है, जी गाजर ले लो, मूली ले लो, गोभी ले लो, 70-80 मिले है? तो 21% इसका भाव बढ़ गया है। तो ये गरीब आदमी जो बाजरा उगा रहा है, उसका बाजरा के नाम आज 21-2200 का तो भाव कर दिया। बाजरे का उसका चोखा लिकड़ जाओ और टाले ही फिर उसने
अब भाई मैं तो 15 किलो लूंगा, सरकार 15 मन लूंगा, ये तो कोई सिस्टम नहीं। जो इस भाव को 22 तक घटा कर 2000 कर दो, वो सारा तो खरीद लो। और ट्रेलिया में भरिया खड़िया बेचारा, 2-10 मन तो बेचा, 15 मन 5 मन ट्रेली में पड़ा होगा। अच्छा, जो पहले की सरकारें रही हैं सर, उनमें किसानों की इन फसल की सीमितता तय नहीं थी, लिमिट तय नहीं थी कि आप इतने ही क्विंटल या इतने ही मण बेच सको हो। हाँ, ये नहीं था जी। सारी खरीद हुआ करती। हाँ, मतलब खरीद थी सारी, कोई ये नहीं था कि बाजरा इतना ही मिलेगा, तुमने इतना ही बेचेगा, बाकी का अपने घर ले जाओ, चिकित्सा करो, लिया करते जी। बाबू की कोई नहीं बात, वो बढ़ते घटते रहे, लेकिन वो व्यक्त तो जाती बेचारे की। अब कोई सिस्टम नहीं है ऐसा। रोजगार एक मुख्य मुद्दा है। देहात की अगर हम बात करें तो जो ज्यादातर देहात के जो नौजवान हैं, हमें पुलिस में दिखेंगे, फौज में दिखेंगे, तो कोई संपन्न परिवार का ही ऐसा बेटा होगा कि जो हमें बड़ी नौकरी पर बड़ा अवसर मिलेगा। बेटियों की भी ये स्थिति है, जो बेटी संघर्ष करके पढ़ लेती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक जिम्मेदार माता पिता या फिर जिम्मेदार किसान के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि किस तरह वो अपनी बेटी को 10वीं कराएं, फिर 12वीं कराएं, फिर ग्रेजुएशन कराएं, फिर किस तरह कोचिंग दिलवाएं, फिर कैसे उसका लाखों रुपए इकट्ठे करके विवाह करें। तो ऐसे में जो गांव का जमींदार है, उसके पास के बुढ़ापे तक कितने पैसे बच जाते हैं कि अगर बेटे बहू उस जमींदार को ना अपने घर में रखे तो खुद वो अपने खा पी सकता है। बच्चों तो किरानी या तो पेंशन में लहिन थी बेचारे, या 200-2,500 रुपये, इसके सारा गुजारा कर सके, नहीं तो कूण में पड़ा है। क्यों ओए भूखे तो उस तरह खड़े न्यू कहेंगे कि किस तरह तक वो लिया दे। अब जी हर एक का करे, बच्चे का भी करे, बुढ़े का भी करे, आकाश तो थोड़ी ही चीज मन ने बिठा हुआ, वो जो बड़का जूत बात उसने कौन देगा बेचारे ने। तो और भी किसान इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। सर ये बताएं कि अब की बार फसल का हर किसान को ही मुनाफा नहीं हो रहा? हर एक को नहीं, कुछ किसी को नहीं हो रहा, किसी को नुकसान है। जमींदारों में तो कसर नहीं है, गोली खाकर फांसी खाकर मरने वाला हाल हो रहा है। ये मेरे पास जमीन आधा किला है, मैं ठेका 10 किले ले रहा हूँ, 50,000 रुपये ठेका, आड़ती के पैसे सर 2 रुपये सैकड़ा ब्याज मिलता है हमको। जब उसमें जीरी 40,000 की 30,000 की मिलेगी बिकेगी तो मैं क्या करूंगा? कदम बच्चे को मार कर अपना आत्महत्या करनी पड़ेगी, भूखा मरने का रास्ता। और इससे आगे रास्ता बीजेपी सरकार कर नहीं सकती, जो जमींदार का हाल बयान बीजेपी सरकार ने कर दिया ना। इससे तो अच्छा न जमींदार को जमाए जमीन खोज लेने, जमा खोज ले, हम दिहाड़ी मजदूरी कर लिया, किसी का या किसी का 2 रोटियां पर धंधा करे जाओ। इतना नौबत मारी गई बीजेपी सरकार ने ला दी। अच्छा, तो रोष है किसानों का बीजेपी जेजेपी के प्रति भी रोष है? जेजेपी के प्रति रोष नहीं, मैं जेजेपी का कार्य करता हूँ। जेजेपी पर ऐसा रोष है, ये ना हमने नुमानी थे, हमारा गया बीजेपी में कुछ सुधार करवाएगा, इसकी चल ये क्या तो ये चलाता नहीं, कहीं इसकी चलने नहीं देते। तो हम दुष्यंत के भी को बोलते हैं, तो जमींदारों के लिए उठा था, देवीलाल के लिए वोट मांगी थी, इतने अपने दादा की पेड़ पर चल के देखा, जमींदार जब साथ देगा, ऐसे चलेगा तो जमींदार साथ नहीं देगा। और मैं कार्य करता हूँ, कट्टर कार्य करता हूँ, 3 पीढ़ी से आज से अलग नहीं, बस रोष है इसलिए। दूसरे ने जो अपने दादा के लिए वोट मांगी थी, मैं देवीलाल के लिए था, तो देवीलाल की पेड़ पर नहीं चलिया, देवलाल की पेड़ पर चलता तो विपक्ष करता, बोलता उसको यद्दा देश के लिए जमींदार मारा जाएगा, जमींदार मारा जाएगा तो उसको इस्तीफा भी नहीं दो, तो जमींदार के साथ खड़े हो गए, आकर लड़ाई लड़ना था। अच्छा, किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी सरकार की बात करें या फिर हम जेजेपी के नेताओं की भी बात करें, तो उनकी ओर से कहा गया है कि किसान ये तो कांग्रेसी प्रदर्शन करे थे, लेकिन आप बता रहे कि आप भी जेजेपी के सपोर्टर रहे हैं, तो ऐसे में ये भी माने कि पार्टियों में किसान तो रहे हैं। कोई सी पार्टी हो, किसान बीजेपी के साथ भी किसान है, सही नहीं है, उसके पास 5% होंगे, हुड्डा के पास 50% होंगे, जेजेपी के साथ 40% होंगे। जमींदार तो हरेक के साथ रहता है, कोई भी पार्टी आता हो, तो ज्यादातर जो किसानों की सोचेगा ना, उसके पास ज्यादा किसान जाएगा। आज हुड्डा सोच रहा था, हुड्डा के साथ इसलिए हुड्डा के साथ भाग रहे हैं क्योंकि किसानों के बारे में सोचता है। दुष्यंत सोचता तो दुष्यंत के साथ भागो, बीजेपी सोचो तो बीजेपी के साथ जाऊं। तो जमींदार ने जहां भी जमींदार की इज्जत होगी, जहां उसका पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण होगा, वहीं जाने की सोचता है। तो कुछ हमने मिले ही नहीं गा, बीजेपी इतनी मिले हमने, दुष्यंत भी हमने कुछ नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे फिर तो हम और के साथ लगे, जो हमारी सोचा जमींदार के बारे में सोचेगा उसी के साथ जाने में फायदा है। अच्छा, फिलहाल क्या लग रहा है गाँव का माहौल? गाँव का माहौल ये लग रहा है, गाँव में कांग्रेस सरकार का है जो भूपेंद्र हुड्डा है,
खाली भूपेंद्र हुड्डा तो वोट मिलती है। भूपेंद्र हुड्डा टिकट निकलवा सकता है कांग्रेस की। भूपेंद्र हुड्डा आगे सबको बोलेगा कि कैंडिडेट कोई भी दे दिया तो भूपेंद्र हुड्डा का वोट है, यानी कि कैंडिडेट कोई इधर को वोट नहीं है, स्वयं भूपेंद्र हुड्डा के वोट। हाँ, तो जागसी गांव के किसानों से हम बात कर रहे हैं और यहाँ की महिलाओं से भी हम जानेंगे कि शिक्षा का स्तर किस तरह का रहा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या उन्हें मिल पाई हैं, जो तमाम सुविधाएं एक महिला को एक ग्राम क्षेत्र में चाहिए वो मिल पाई है या नहीं, बिजली कितने घंटे आती है, पानी उन्हें मिल पाता है या फिर नहीं। तो जागसी गांव की गलियों में हम घूम रहे हैं। घूमते घूमते हम पहुंचे यहाँ की सूरा चौपाल में। ये चौपाल आप देख रहे हैं, काफी नई ये चौपाल लग रही है और यहाँ के ग्रामवासी बता रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ये चौपाल बनवाई गई थी और इनका उद्घाटन भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। यहाँ पर जो है कि ये पट्ट है, इस पर देखिए सूरा चौपाल के नवीनीकरण का उद्घाटन माननीय विधायक श्री कृष्ण हुड्डा हल्का बड़ौदा के करकमलों द्वारा ये 2013 में किया गया है और 2013 में ये जो है ये चौपाल बनी हुई है और इस चौपाल का नवीनीकरण कराया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लकड़ी इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये पहले की जो चौपालें होती थी उनमें इस तरह का जो काम है वो किया जाता था और ऐसे में चौपाल जो है काफी नई प्रतीत हो रही है क्योंकि 2013 में जो है कि इसका उद्घाटन किया गया, नवीनीकरण कार्य ये जो है पूर्ण किया गया। कुछ और व्यक्ति इस वक्त इस गांव के मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताएं कि आपके गांव में युवाओं को रोजगार मिला है क्या, क्योंकि सरकार ने कहा कि बड़ौदा हल्के के करीबन 800 युवाओं को रोजगार दिया है। मिला तो होगा जी, फिर इधर गांव में बहुत ही कम रोजगार मिला है, बहुत ही कम। यहाँ तो इतनी वो नहीं हुई नौकरी की वजह से, लेकिन थोड़ा बहुत काम जरूर हुआ है। यहाँ पानीपत का चौपाल लगा वगैरह वगैरह। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुआ है काम? हाँ जी, भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार। बीजेपी जेजेपी सरकार में कितना काम हुआ? बीजेपी जेजेपी तो लूट के ले गया जी सब कुछ, जो इतना भी जो बचा था जमींदार के पास सब कुछ लूट लिया जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो आपके गांव के जो किसान हैं, तकरीबन किसानों से बात की, सभी का ये कहना था कि फसल एमएसपी रेट पर नहीं बिक रही। तो ऐसे में जो है कि आप बता सकते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं, क्या सभी किसानों की ये हालत है? सभी का यही हाल है जी, सभी का यही हाल है। सब रो रहे हैं, ऐसे दुख कर रहे हैं। बीजेपी ने 2 वोट बांध दिया, कोई समाधान नहीं किया बीजेपी ने। अच्छा, अब की बार जनाधार किन का ज्यादा समझे? कांग्रेस का जी। कैंडिडेट कोई भी हो? कोई भी हो, ब्रोदल का मांग रखा है जी। हुड्डा साहब से मतबल है, कैंडिडेट से कोई मतबल नहीं है। कोई भी हो, हुड्डा साहब को वोट देंगे। अच्छा, कुछ युवा भी इस वक्त मेरे साथ हैं। अच्छा, ये बताएं कि गांव में जो पानी की व्यवस्था है क्या वो सही है? हाँ, पानी की व्यवस्था नहीं है। कई 3 ट्यूबवेल लगे हैं गाँव में, अभी काम चल रहा है। कितने दिन में पानी आता है? पानी जहाँ पाइप लग रहे हैं वहाँ तो डेली आता। और गांव के कितने इलाके में है ये सुविधा? गांव के 80% इलाके में। 20% में नहीं हुई पानी की उपलब्धता? नहीं, मेरे घर पे नहीं है। अच्छा, बिजली कितने घंटे आती है आपके गांव में? बिजली 17-18 घंटे आ जाए। दिन की अगर घंटे की बात करें सिर्फ? दिन में भी बहुत रहा है, रात में भी रहा है। ये भी चुनाव के वक्त ही है या फिर पहले भी सही थी? मीटर बार ला दिए, बिल दे हैं सब, किराए की बिजली है, सरकार बेच रही है तो उसमें छक के लोग बिजली, तो बिजली बहुत है। अच्छा, स्कूल कौन सी कक्षा तक का है? अगर लड़कों के स्कूल की बात करें, लड़कियों के स्कूल की बात करें? लड़कों का स्कूल +2 तक है, लड़कियों का 10वीं तक है। अच्छा, 6000 के करीब जनसंख्या है आपके गाँव की, तब भी स्कूल 12वीं तक का नहीं है यहाँ? नहीं, +2 तक का है मैम। आपके यहाँ लड़कियों का भी स्कूल 12वीं तक है? लड़कियों का 10वीं तक। वही मैं पूछ रही हूँ कि जनसंख्या 6000 है, लेकिन यहाँ स्कूल लड़कियों का 12वीं तक का नहीं, 10वीं तक का है। जो बेटियां हैं वो कहाँ पढ़ने जाती? फिर हमारी बेटियां हैं, बहन बेटियां गोहाना पढ़ने जाती है, कोई रोहतक पढ़ने जाती है। बस की सुविधा इतनी नहीं है। गोहांड में जो है कि वो पढ़ने जाती हैं? गोहांड में नहीं, बहुत दूर जाती हैं, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर।
पढ़ने। अच्छा, तो यहाँ जो तमाम गांव हैं उनका एक ही शहर यहाँ पर लगता है, जो है गोहाना। तो यहाँ इतनी जनसंख्या है, 5700 के करीब यहाँ पर वोट हैं, लेकिन स्कूल 12वीं तक का यहाँ पर नहीं है। 10वीं से आगे जो बेटियां हैं वो या तो गोहाना पढ़ने जाती हैं या फिर आसपास कोई दूसरा स्कूल है उसमें पढ़ने जाते। परिवहन व्यवस्था यहाँ की दुरुस्त जो है वो नहीं है। अब और भी महिलाओं से बात करेंगे कि उन्होंने यहाँ क्या क्या सुविधाएं देखी हैं और क्या क्या असुविधाएं हैं या समस्याएं हैं जिनका वो समाधान चाहती हैं। जागसी गांव की कुछ महिलाएं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जानेंगे यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ मिल पाई हैं या फिर नहीं मिल पाई हैं, शिक्षा के स्तर से क्या इनकी बेटियां या फिर ये खुश हैं, क्या बदलाव ये महिलाएं चाहती हैं, ये हम जानेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपके गाँव में स्कूल 10वीं तक का है? हाँ, 10वीं तक का जी। अच्छा, जो बेटियां 10वीं कर लेती हैं वो कहाँ पढ़ने जाती आगे? कदे घर बैठा जी, कदे गुआना खंदा दिया और क्या करा भी सुहासन बेटे पाचा तो बाहर गाल डर लग गए। फिर मोदी का राज बढ़िया है, छोरिया का बाहर जाने का भय हो रहा है ये बोर के करा बेटी। अच्छा, तो मोदी राज से ये जो मनोहर सरकार है इनसे खुश हैं? ना जी, हम तो जमा खिलाफ। अच्छा, जो किसान महिलाएं हैं उनको किसी तरह का लाभ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में घर खर्च चलाने में भी मुश्किल आ रही होगी, सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। सब्जियां महंगी हो रही है जी। आलू 50 रुपये किलो, तोरी 50 रुपये किलो, गंठा 60 रुपये किलो, टमाटर 80 रुपये किलो। इमनु बताओ जी के सब्जी खुआओ बच्चा ने, क्या का गिला रोटी खुआओ हम बच्चा ने है। दूध ले हमारा 40 रुपये किलो, डेयरी वाले बता कित पहुंचाओ दूध ने भी, फिर बच्चे किसका कारण पाला माम। अच्छा, जो किसान परिवारों की जो महिलाएं हैं जब वो अपने बुढ़ापे में आती हैं तो कई सारी बीमारियां हो जाती है, कैंसर की बात करें या टीबी की बात करें, इस तरह की बीमारियां की जिनका इलाज किसान परिवार नहीं करा पाते हैं, तो क्या इतनी बचत हो जाती है कि अपनी बेटियों का विवाह या उनकी पढ़ाई हम बिना कर्जा लिए दे सकें? बिना कर्जा ले जी कैसे ब्याह का, तो अपना ढूंढ बेका का खेत बेका का, जब इलाज करा सका हम और क्या अपनी बेटियां ठह सका। हाँ, जरी फसल भी बेचनी बंद होगी जी, हम क्यों कटावांगे अपने बच्चा ने हैं। अच्छा, बेटियां जो है वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन जो गरीब परिवार है वो अपनी बेटियों को पढ़ा पाने में सक्षम नहीं है, पढ़ा नहीं सकते जी गरीब आदमी। अच्छा, ये जो अब की सरकार का कामकाज है इससे लाभ मिला है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो गरीब हैं, गरीबी रेखा से नीचे के जो व्यक्ति हैं, पीले कार्ड होंगे। अच्छा, डिपो में फ्री में राशन मिलेगा, तो कोरोना काल के दौरान कुछ मिला राशन, अनाज? कुछ नहीं मिल रहा बेटी। और कति मारा तो 2 बीघे खूट से, कति 2 बीघे से पटवारी का देख लो, 2 बीघे खूट है, 4 मरा छोरी से और 2 आगा पोती है। बता के खवाऊं नर के देवर के ब्याह के पढ़ावे के। अच्छा, जो महिलाएं जब वोट देती हैं तो क्या पुरुषों की मानकर वोट देती हैं? मतलब जैसे कुणबे का मान का वोट दे? हाँ, नो भाई अपनी मेयर कर जब उसकी वोट दे यू बनेगा तो कुछ हमारा करेगा। मैं तो पीले कार्ड भी नहीं, जिसका 6 के लिए ना उनके तो पीले कार्ड है, जिसका 2 बीघे के या क्या बुझ जाएगी। अच्छा, न्यू बताओ कि जैसे कि गांव में ज्यादा जनमत कौन सी पार्टी का रहा है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग कह रहे हैं कि हम तो उनको वोट देंगे। अच्छा, बिनलो की बात करें, बीजेपी की बात, हम तारा जी से इसकी यूके ना है, इसका डॉक्टर का कपूर निर्वाल की, और वो भी कांग्रेस का होगा तो ना, वो कांग्रेस की ओर नहीं है। फिर हम तो नहीं देंगे, किसी की भी नहीं देंगे हम तो। हाँ, कांग्रेस का तो को उठेगा तो देंगे, हमारा तो को कराया था वो 15 ने तो कम कराया, बिजली पानी जो कुछ था दिया जाता, पर वो हम नहीं देंगे किसी की भी। अच्छा, बैंक है आपके गाँव में? अच्छा, पेंशन जो है कि वो महिलाएं अपने यहाँ गाँव से ही ले लेती हैं? ले लेती हैं। अच्छा, गलियों की बात करें, सड़कों की बात करें, वो सही है गाँव की? ना कोई न्याय सड़क गन चढ़ा पड़ा है, जो ला रखे हैं, सामर नाले में सफाई कर देनी, कदे डंगा काट देनी, कुछ नहीं कर दे। लुगाई आप पे कर ले, माड़ा मोटा को कर ले, हर को ना कर ले है, सारा डाल की लुगाई है। अच्छा, ये बताओ कि जो पानी की व्यवस्था वो सही है आपके गांव में? अब पानी पुणी तो ठीक से, पानी तो बढ़ी। अच्छा, बिजली भी सही आ रही है? हाँ, बिजली भी ठीक आ रही है, लेकिन ये है कि स्कूल जो है कि वो 12वीं तक का होना चाहिए आपके गाँव में। छोरी गांव की गांव में पढ़ ले। अच्छा, जो बेटियां बाहर पढ़ने जाती हैं उनके लिए परिवहन व्यवस्था है यहाँ? ना, कुछ नहीं, बस आके कुछ नहीं, अड्डा पर भी घनी बार में बस आवे बेबे, खड़ी रहे बेचारी बाट में। 2 बस चाल बेटी, एक तो प्राइवेट है और एक सरकारी, एक बस तड़कर एक बस आनूड़ सारा दिन खड़े रहो चाहिए। अच्छा, जो किसान परिवारों की महिलाएं हैं क्या वो अपने घर का सुधार कर पाई हैं, जैसे बेटियों को अच्छा पढ़ा पाई हैं आपके गाँव में? ना को ना पढ़ाने पाए जी, पढ़ा नहीं पाए, कोई सुविधा नहीं हो रही, गरीबी में बहुत तंग हो रहे हैं। किसान भाई हैं, कुछ बिकन नहीं पांदा, बादा लेकर धरती बोआ, हाँ कुछ जीरी बिकन पांदी ना, गेहूं बिकन पांदी ना, किस चीज के साथ परिवार चलावा हम? महंगा सब कुछ है, महंगाई ने बहुत कड़िया कर दिया।
भाई ना तो सब्जी मंदी, अगर भाई उसको पेट भर ले, किस चीज के साथ खाना खाएं, तो हम बहुत दुखी हैं। अच्छा, तो अब जो है खेती किसानी में भी जो है कि नुकसान हो रहा है, फसलें नहीं बिक पा रही हैं, तो घर खर्च चलाना कितना मुश्किल हो रहा है किसान महिलाओं के लिए? बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये कह रही हैं कि जो घर खर्च चलाना है वो काफी मुश्किल हो रहा है इनके लिए। अच्छा, ये बताएं कि पेंशन आपको वक्त पे मिल जाती है? अच्छा, तो ये बता रही हैं कि जो पेंशन जो है वो वक्त पर मिल जाती है। और दूसरी बात यहाँ की अगर शिक्षा की बात करें तो यहाँ जो स्कूल है वो 10वीं तक का है। हम जो बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम गांव का जो दौरा कर रहे हैं, वहां के ऐसे कई गांव हैं जहां स्कूल या तो 10वीं तक के हैं या 8वीं तक के हैं। तो वहां की जो बेटियां हैं वो पढ़ाई के लिए दूसरे गाँव में जाती हैं, क्योंकि शहर यहाँ इकलौता जो है वो गुहाना लगता है। तो ऐसे में हम यहाँ गांव जागसी में जनसंख्या के हिसाब से हम ये आकलन कर पाए हैं कि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था वो दुरुस्त नहीं है। स्कूल जो है वो 10वीं तक है। और अगर हम यहाँ के पानी की बात करें तो पानी भी ठीक मिल रहा है, बिजली भी ठीक यहाँ पर जो है कि अब चुनाव के दौरान मिल रही है। लेकिन लोगों की शिकायत है कि मीटर घर के बाहर लगे हुए हैं, तो ऐसे में जो बिजली का बिल है वो ज्यादा आ रहा है, किसान भी परेशान है। तो जागसी गाँव की समस्याएं हैं और ये लोग उम्मीद जता रहे हैं कि नए विधायक के साथ इनकी समस्याओं का भी समाधान हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। राम राम।